हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन जेई मेन ईयर 24 द चैप्टर इज फंक्शन। क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा, एक बार खुद से प्रयास करिएगा और फिर सोल्यूशन पाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वह प्रयास कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो हम सेट ए की लो निकालते हैं। सेट ए में यहाँ पे जो स्टार्ट हमें तो हिट एंड टेल से ही करना पड़ेगा। एक में हिट करके आपको दे रहा है 2x + 3y = 23 है, तो हम कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। लाइक जैसे सपोज 2x की वैल्यू हो जाएगी 20 - 3y, है ना। अब जैसे सपोज मैं y के लिए 1 पुट करता हूँ, अगर y 1 पुट करूँगा मैं तो मेरा आ जाएगा 2x = हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करने पर 23 - 3 20 हो जाएगा और x की वैल्यू मेरी 10 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जब x की वैल्यू मेरी 10 है तब y की वैल्यू मेरी 1 होगी। इस तरह से ये एक सेट मैंने निकाला, हिट करके निकाला। इस कारण बाकी वैल्यू इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू पुट कर करके। तो स्टार्टिंग मैंने कुछ वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, सीधा वहीं स्टार्ट करता हूँ। तो इसे हटा देते हैं और सबसे पहले मैंने जो वैल्यूज कुछ ऑलरेडी निकाली हुई है, अब आप हिट एंड टेल से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब x 10 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर ही लेने हैं हमें। सिमिलरली जब x की वैल्यू 7 होगी तो y वहाँ पर 3 होगा। जब x की वैल्यू होगी 4 तो y की वैल्यू होनी चाहिए 5, और फाइनली जब x की वैल्यू होगी 1 तो y की वैल्यू होगी 7। ये कुछ वैल्यूज मैंने हिट करके निकाली। इस तरह से आप हिट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सेट ए है, सेट ए है ऑल एक्स वाई सच दैट 2x + 3y = 23 व्हेन x y नेचुरल नंबर। तो सेट ए हम निकाल सकते हैं। तो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। इट विल बी ऑफ कोर्स, अगर x y है तो इट विल बी ऑफ कोर्स 10 1 होगा पहला, फिर होगा आपका 7 3 होना चाहिए दूसरे एलिमेंट, फिर हो जाएगा 4 5 विल बी थर्ड एलिमेंट, एंड फाइनली 1 7 इज द लास्ट एलिमेंट। ये ए की वैल्यूज हो जाएंगी, सेट ए की वैल्यूज। फिर सेट बी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सेट बी क्या है? सेट बी इज ऑल एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो जो सेट बी है वो एक्स के एलिमेंट्स हैं, एक्स वाले एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स। तो आप कह सकते हैं 10 7 4 और 1 ये सेट बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। एक्स की जो वैल्यूज हैं वो तो 10 7 4 और 1 ये हो जाएंगी सेट बी की वैल्यूज। अब हमें निकालना है द नंबर ऑफ वन ऑन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी कितने वन ऑन फंक्शन होंगे? इसकी सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हमारे पास? अगेन 4 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स तो 4 ही हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। और बाई रूल ये कहता है कि अगर हम बाई प्रॉपर्टी में कहें कि अगर सेट ए में सपोज लेट इट बी m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में सपोज n एलिमेंट्स हैं, तो जो नंबर ऑफ वन ऑन फंक्शन होते हैं, नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होते हैं, अगर ये होते हैं m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल, जो भी कहिए। अगर कब अगर m और n इक्वल हैं, तो हमेशा नहीं। अगर m और n इक्वल हैं तो ये m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं a में, b में 4 एलिमेंट्स, दोनों बराबर हैं, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा जो नंबर वन फंक्शन होगा वो सीधा कैसा हो जाएगा 4 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 24 इज योर राइट आंसर। इसका आंसर होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा ये आंसर तो आ गया, अगर फिर भी हल्का सा इसको डिटेल में समझना चाहते हैं फर्दर ऑन, तो आप इस तरह कुछ समझ सकते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको। सपोज मान के चलो ये सेट ए है और ये सेट बी है, वन फंक्शन निकालने हैं। यहाँ एलिमेंट ऐसे अपने मन से मैं समझाने के लिए 1 2 3 4 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी x y z w ले लेता हूँ, है ना। और मैं वन फंक्शन बनाने हैं, तो जो वन कैन है वो एलिमेंट इन 4 वेज। वन किसी को भी एलिमेंट अपना बना सकता है, इमेज ले सकता है, मतलब वन कैन इमेज इन 4 वेज। तो आप ये कह सकते हैं जब हम फंक्शन बनाएंगे, है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पे 1x भी आ सकता है, 1y आ सकता है, 1z आ सकता है, 1w आ सकता है। 4 इसमें एलिमेंट बन सकते हैं। जो दूसरा एलिमेंट होगा फंक्शन का वो 3 वेज, क्योंकि अगर 1 ने x को एक्वायर कर लिया है तो फिर 2x को एक्वायर नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, सपोज हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए 1 ने x को एक्वायर कर लिया हुआ है एज ए इमेज, तो उस केस में 2 के पास 3 पॉसिबिलिटी बचेगी, 2y 2z और 2w। तो सेकंड एलिमेंट कैन है 3 वेज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हो जाएगा 4 वेज सेकंड एलिमेंट दैट 3 वेज जो फंक्शन का एलिमेंट है। और इसी प्रकार से फिर एक कम होता जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 2 वे हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा आपका 1 वे, और फाइनली आप कह सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि 1 कैन हैव 4 इमेजेस, 2 कैन हैव 3 इमेजेस, द नेक्स्ट 3 एंड देन 2 इमेजेस, लास्ट में उसके लिए एक इमेज बचेगा। तो नंबर ऑफ इमेजेस उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बता सकते हैं कितने फंक्शन बन सकते हैं। एनी वे डायरेक्टली भी आप इसके साथ जा सकते हैं m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सोल्यूशन।